जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे कि हाउ डज पिक्चर वर्क्स, कि जो पिक्चर प्लांट में जो पिक्चर होते हैं बच्चों, होलो ट्यूब, वो काम कैसे करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स, कि कैसे किसी भी प्लांट में सिम्बायोसिस होती है, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिशियल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे के साथ दो प्लांट आपस में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? ये एक पिक्चर प्लांट है। क्या है? एक पिक्चर, PITCHER, पिक्चर प्लांट। ठीक है, अब कोई भी छोटा सा इंसेक्ट है ना, पिक्चर प्लांट क्या है? वैसे प्लांट जिनकी लीफ, ये क्या है बच्चों? ये लीफ है, ये लीफ है। लीफ क्या हो चुके हैं? मॉडिफाइड हो चुके हैं होलो ट्यूब में, पिक्चर में, जिसको हमने क्या बोला था? पिक्चर बोला था। ठीक है, PITCHER, एक होलो ट्यूब। अब जैसे ही इंसेक्ट आ रहे हैं इसके आसपास में, इस प्लांट के आसपास में, यदि क्या है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो कोई कीड़ा आ रहा है ना, इंसेक्ट, और आके इसके अंदर में, सपोज यहाँ इसके आसपास में आए, इसके ऊपर में क्या रहता है बच्चों? एक लीड बना रहता है, ढक्कन। ठीक है, बाय चांस इंसेक्ट इसके अंदर में फंस गए, ठीक है, तो ऊपर से ये जो लीड है, ये क्या है बच्चों? एक लीड है। ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट इसमें गिर गए, इस पिक्चर होलो ट्यूब में इंसेक्ट जैसे ही गिर गए, तो क्या होंगे? उसके बाद लीड जो है ये बंद हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर के जो लीड होते हैं, इंसेक्ट जैसे इसमें गिर गए, आ गए, फंस गए, तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। धीरे धीरे इंसेक्ट जो है इसके अंदर की हेयर में, हमने बोला था इसके अंदर में हेयर होते हैं, है ना, सारे के अंदर में हेयर जो कि डायरेक्टेड है नीचे की ओर, है ना, विच डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, इंसेक्ट इसके अंदर में फंसते चले गए, उलझते चले गए, जैसे मकड़ी की जाल होती है ना बच्चों, उसमें कोई चीज़, इंसेक्ट, कोई मच्छर फंस गया, मॉस्किटो, तो वो फंसते चले जाता है ना, मॉस्किटो, स्पाइडर की वेब में, है जाल में। उसी तरीके से यहाँ भी एक जाल की तरह होता है, इसमें ये फंसते चले जाते हैं। क्लियर है? इसके इंसेक्ट जब गिर गए तो लीड क्या हो गया? ढक्कन बंद हो गया, इंसेक्ट अभी इसके अंदर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाली जो पार्ट है इसको हम जूम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ इसके अंदर वाला पार्ट दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया, ये क्या है? लीड है, मतलब ढक्कन, और ये क्या है? पिक्चर है।
इंसेक्ट कहाँ फंसे होंगे, इसी पिक्चर के अंदर। तो इसकी जो वाल होती है ना, ये जो वाल आप देख रहे हैं साइड साइड, ये वाल, ये इससे एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। सीक्रेट, ये क्या है, वाल। किसकी वाल है, वाल मतलब दीवार, किसकी, पिक्चर की। तो वाल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, क्या सीक्रेट करेगा बच्चों, डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है। जब ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होगा, निकलेगा इस वाल से, तो इसके अंदर के जो इंसेक्ट होंगे उनमें जो प्रोटीन होगा उसको ये डाइजेस्ट करके एक सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देगा, ठीक है। मतलब कोई इंसेक्ट है ना, इस तरीके से इंसेक्ट उड़ते उड़ते आ गए, इसके अंदर में फंस गए, तो हेयर में ये फंसते चले गए इंसेक्ट। और ये जब हमने इसको जूम देखा तो इसकी जो वाल है पिक्चर की, वो एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट किए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंसेक्ट है, INSECT। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई कीड़ा छोटा सा, है ना। क्योंकि ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वैसे प्लांट जो कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, है ना। तो इंसेक्ट के अंदर में है प्रोटीन। क्या है बच्चों, प्रोटीन। तो इस इंसेक्ट में सपोज इसके अंदर में कोई भी इंसेक्ट फंस गया है ना। फंस करके बच्चों धीरे धीरे वो मर जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसमें फंसेगा तो उसे ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगी, वो धीरे धीरे, वो लिविंग थिंग्स है, वो धीरे धीरे अंदर में ही मर जाता है, ठीक है। मरने के बाद इसकी वाल एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगी। क्यों, क्यों करेगी, क्योंकि इसकी बॉडी में होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। किसकी बॉडी में, इंसेक्ट की बॉडी में। तो प्रोटीन को बदल देगा नाइट्रोजन कंपाउंड में। कौन, नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन बदला, इसकी वाल से जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट हो रहा है। किसकी वाल से, पिक्चर की वाल से, प्लांट की वाल से, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पचाना और उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देना, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या होगा, नाइट्रोजन जो कि एक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व। तो ये किसको मिलेगा, इस प्लांट को, पिक्चर को मिलेगा, जिससे क्या होगी, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, इस प्लांट को नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, है ना। तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड कब बना, जब ये डाइजेस्टिव जूस ने प्रोटीन जो कि इंसेक्ट की बॉडी में था उसे पचाया, डाइजेस्ट किया। क्लियर है, इंसेक्ट आए उड़ के फंस गए इसमें, अंदर ही मर गए। उसके बाद हमने देखा कि इसकी वाल ने डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट किया, तो उस प्रोटीन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिया। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड क्या हुआ, प्लांट एब्जॉर्ब कर लिए, सोख लिए। क्योंकि बच्चों आसपास की जो सॉइल है, मिट्टी है ना, ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं या किए हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन की क्या है, यहाँ पे कमी है। तो इसे नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन क्यों चाहिए, इसकी अच्छी ग्रोथ हो प्लांट की, है ना। तो ये इस इंसेक्ट से मिलेगा, प्रोटीन से। क्या इंसेक्ट बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते बच्चों, लॉजिकली। क्यों, क्योंकि ऊपर के जो लीड है ये बंद हो जाते हैं, जैसे इंसेक्ट फंसे तो बंद हो गए, ठीक है। इसी को अब हम इन सारी बातों को लिखते हैं। चल, कैसे काम कर रहा है वर्किंग ऑफ पिक्चर प्लांट, क्लियर है। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा बच्चों, वर्किंग ऑफ पिक्चर प्लांट। पिक्चर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम पिक्चर की बात कर रहे हैं, पिक्चर जो बना है उसके क्या काम है। तो पहला लिखिएगा कि व्हेन एन इंसेक्ट falls in
पिक्चर कोमा लीड LID लीड क्लोजेस ऑटोमेटिकली ठीक है। नेक्स्ट ट्रैप्ड TRAPPED ट्रैप्ड insect gets entangled in the hair of pitcher and cannot come out। तीसरा insect DIS dies in pitcher in the pitcher after some time। तो देखिए क्या हो रहा है, हमने बोला था क्या कि कब, जब व्हेन इंसेक्ट फॉल्स इन पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट है ना आकर के उसमें गिर गया, किसमें, पिक्चर में, है ना। ये जैसे कि हमने बोला था एक पिक्चर प्लांट है, इसके ऊपर में ये लीड है, ढक्कन है, ये क्या था, पिक्चर। तो पिक्चर में आके है ना इंसेक्ट फंस गए, तो अंदर में चले गए, गिर गए, तो लीड क्लोजेस ऑटोमेटिकली, ये जो लीड है ये धीरे धीरे क्या होगा, बंद हो जाएगा, है ना, इसको क्लोज कर देगा। जब कोई बंद हो जाएगा तो इंसेक्ट जो फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए, इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इन द हेयर ऑफ पिक्चर। तो ये जो इंसेक्ट इसमें फंसे हुए हैं धीरे धीरे इसकी पिक्चर की जो हेयर है, ये जो हेयर है इसमें उलझते चले गए, ठीक है। एंड कैन नॉट कम आउट, और बाहर नहीं निकल सके। इंसेक्ट डाइज, इंसेक्ट मर गए, है ना, कहाँ, तो इन द पिक्चर, इसी में, आफ्टर सम टाइम, ठीक। जब इंसेक्ट बच्चों मर गए तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, तीसरा तक कंप्लीट है। अब एक्चुअल में रोल किसका होगा इस पिक्चर के अंदर में, तो पिक्चर की वॉल का रोल स्टार्ट हो गया यहाँ। चौथा कि द वॉल ऑफ पिक्चर सीक्रेट digestive juice which digest protein, protein, protein present in body of insect and forms simpler nitrogen compounds। तो क्या बोला बच्चों हमने कि जैसे ही इंसेक्ट इसमें मर गए तो वॉल ऑफ पिक्चर सीक्रेट, सीक्रेट मतलब निकालेंगे, निकालना, डाइजेस्टिव जूस, क्या निकालेंगे ये, डाइजेस्टिव जूस, विच डाइजेस्ट, डाइजेस्टिव मतलब जो डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को, प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी में प्रोटीन है
उसे डाइजेस्ट करेंगे, पचाएंगे एंड फॉर्म्स सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड, और क्या बनाएंगे, एक सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड। ये नाइट्रोजन कंपाउंड रेडी है। अब क्या होगा, पांचवा, these nitrogen compounds are absorbed by wall of pitcher and wall of pitcher and used by whole pitcher plant। तो नाइट्रोजन कंपाउंड रेडी है ना, बन गया है। तो दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय वॉल ऑफ पिचर। पिचर एक होलो ट्यूब है ना बच्चों, होलो ट्यूब है, तो इसकी वॉल के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कौन, नाइट्रोजन कंपाउंड, सोख लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वॉल में ये चारों तरफ से एब्जॉर्ब हो गए और यूज्ड बाय होल पिचर प्लांट, और पूरी की पूरी जो पिचर प्लांट है उसके द्वारा इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि नेचर ने पिचर प्लांट को किस तरह से डेवलप किया है कि वो इंसेक्ट को मार कर खा जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इंसेक्ट को मार करके उनकी बॉडी से प्रोटीन को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। चलिए, इसका इतना ही वर्क था, काम था। अब है सिम्बायोटिक प्लांट, क्या होते हैं। चलिए, ये हमने बनाया है, ये क्या है बच्चों, यही है सिम्बायोटिक प्लांट। इसका नाम है LICHEN, लाइकेन। अब लाइकेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, लाइकेन, LIC, जो है यहाँ पे के पढ़ा जाएगा, लाइकेन है क्या ये, ब्रैकेट में लिखेंगे सिम, SYMBIOTIC, सिम्बायोटिक प्लांट, ठीक है, स्पेस है बीच में, सिम्बायोटिक, थोड़ा सा जगह रखिएगा, सिम्बायोटिक प्लांट।
तो एक पौधा है, ये सिम्बायोटिक प्लांट है। तो इसमें कितने प्लांट है बच्चों? ये एक प्लांट है क्या? नहीं, इसमें दो प्लांट हैं। दो प्लांट, दोनों प्लांट एक दूसरे को मदद करते हैं जिंदा रहने के लिए। कैसे करते हैं तो चलिए जानते हैं। तो लाइकेन क्या है? एक सिम्बायोटिक प्लांट है, ठीक है, इतना क्लियर है। लाइकेन है और एक सिम्बायोटिक प्लांट। तो इसको हैंडल हेडिंग लगाएंगे सिम्बायोटिक प्लांट। और हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, एस क्यों लगाया? क्योंकि प्लूरल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट, कई सारे प्लांट हो सकते हैं। तो हमने बोला था कि सिम्बायोटिक प्लांट पिक्यूलियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अजीब है ना, ये विचित्र है ना कि इसमें दो प्लांट हैं और दोनों प्लांट एक दूसरे को मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं। लिखिएगा इसमें कि द प्लांट्स which exhibit symbiosis। हमने सिम्बायोटिक प्लांट बोला तो प्लांट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? EXHIBIT, एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, शो करना। SYMBIOSIS, सिम्बायोसिस। क्या बोला बच्चों? सिम्बायोसिस। तो ये प्लांट नहीं हो रही, बात हो रही है, ये सिम्बायोसिस क्या है? ये दो प्लांट एक दूसरे के साथ जो रहते हैं लिविंग टुगेदर, इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। तो वैसे पेड़ पौधे, प्लांट जो सिम्बायोसिस को दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं एक साथ रह करके, ये जो है ना स्ट्रक्चर है, सिम्बायोसिस करते हैं, तो इसी को बोलते हैं आर कॉल्ड, ई है बच्चों अच्छे से लिखेंगे, आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, BIO बायो TIC, बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। अगर हम एक प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ एस हटा देंगे और यहाँ सिम्बायोटिक प्लांट्स में एस हटा देंगे, ठीक है। अगर कई सारे बात करेंगे तो एस लगा देंगे, प्लूरल। अब हम समझते हैं कि वैसे प्लांट जो सिम्बायोसिस दिखा रहे हैं वो है क्या, मतलब सिम्बायोसिस हम किसे बोलेंगे? सिम्बायोटिक प्लांट, क्लियर है? चलिए यहाँ लिखिएगा स्टार देख के, सिम्बायोसिस, द लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ रहना, है ना, लिविंग टुगेदर एक साथ रहना, ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज of two different species of plants and help each other, हेल्प ईच अदर मतलब एक दूसरे को मदद करते हैं, ठीक है। इन ऑब्टेनिंग, किस में मदद करते हैं? तो इन ऑब्टेनिंग, FOOD, ये एफ है, एफ को हम थोड़ा कर्सिव में इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। FOD, फूड, is called symbiosis, सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या है, क्या होता है? द लिविंग टुगेदर, इस वर्ड को याद रखना है, लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ रहना। कौन रहेंगे? तो ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड सिम्बायोसिस।
जब स्पेसीज का मतलब देखिए क्या होता है, ये जो लिखा है ना बच्चों, SPECIES, स्पेसीज का मतलब होता है प्रजाति, है ना। जैसे कि डॉग डॉग सेम स्पेसीज होगा, है ना। कैट कैट सेम स्पेसीज होगा। हम मानव, जैसे कि मैं और आप, एक हम दोनों क्या है, एक स्पेसीज के हैं। ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस, है ना। हम लोग ये आगे पढ़ोगे आप कि एक्चुअल में होमोसेपियंस जो है, सेपियंस वर्ड क्या है स्पेसीज में, ठीक है। इतना समझिए अभी कि जैसे कोई इंसान है, दो इंसान है, तो वो सेम स्पेसीज के हैं। यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंट। तो जब हम बात करेंगे व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डॉग एंड ह्यूमन, मतलब जब एक कुत्ते और एक इंसान की बात करेंगे तो यहाँ अलग अलग स्पेसीज हो जाता है। एक बड़ा सा हाथी, विशालकाय हाथी, और एक इंसान क्या है, अलग अलग स्पेसीज के हैं, लेकिन हाथी, दो हाथी सेम स्पेसीज का है, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ डिफरेंट स्पेसीज के प्लांट जब आपस में रहते हो, मतलब ये जो प्लांट है, यहाँ पे दो प्लांट है, तो ये अलग अलग प्रजाति के हैं। जैसे कि एक डॉग और एक एलिफेंट, ये अलग अलग स्पेसीज है, डिफरेंट स्पेसीज है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, अलग अलग स्पेसीज के हैं, सेम स्पेसीज के प्लांट नहीं है, ठीक। एंड हेल्प ईच अदर फॉर ऑब्टेनिंग फूड, और ये एक दूसरे को मदद करते हैं फूड को प्राप्त करने के लिए, भोजन के लिए, भोजन में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस, जहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट एक साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड, कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसी की रिलेशनशिप, ये क्या है, एक तरह का रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में संबंध है, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए, सिम्बायोसिस कौन सा प्लांट शो करेगा, लाइकेन। लाइकेन में कितने प्लांट हैं, दो। और भी हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखिएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब कि जहां पर एक दूसरे को मदद हो सके, जहां पर दोनों को फायदा हो, नुकसान ना हो। रिलेशनशिप का मतलब संबंध, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि द कंडीशन वेयर टू डिफरेंट plants living together and help each other in help each other to survive। SURVIVE, सर्वाइव का मतलब जिंदा रहना, ठीक है। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मदद करते हैं। अब जिंदा कब रहेगा कोई भी लिविंग थिंग्स, जब उसे फूड, खाना मिलेगा, है ना। सर्वाइव इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वैसा कंडीशन, कंडीशन मतलब एक परिस्थिति है ना, एक अवस्था है, वेयर टू डिफरेंट प्लांट लिविंग टुगेदर, जहाँ पर दो अलग अलग प्लांट, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट रहते हों एक साथ, एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव,
और एक दूसरे को मदद करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये प्लांट के लिए क्या होता है, एडवांटेजियस है ना। प्लांट, दोनों प्लांट में इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा ही है, नुकसान नहीं है इसमें। यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए, तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। यही लाइकेन इसकी एक एग्जाम्पल है। एच अच्छे से लिखेंगे। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तभी से बोला कि इसमें दो प्लांट एक साथ रहते हैं, तो कौन से है वो दो प्लांट। देखिए, ऊपर में जो ये देख रहे हैं ना, ये हरे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर। इसको हम बोलते हैं एल्गा। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्गा। ALGA, एल्गा, ठीक है। ALGA, ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के। अब एल्गा क्या है, एल्गी का सिंगुलर हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी में, कि एल्गी का जो सिंगुलर वर्ड होता है वो क्या होता है, एल्गा। यहाँ कई सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, कई सारे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एल्गी। जैसे यहाँ एक की बात कर रहे हैं तो एल्गा है, और जैसे कि हम यहाँ 3 की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्गी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। एक प्लांट एल्गी हो गया बच्चों, है ना, जो कि ग्रीन कलर की है। दूसरा ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको हम बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं, FUNGUS, फंगस। तो फंगस है और एल्गी, ये दोनों एक साथ क्या रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। और एल्गी और जब फंगस एक साथ रहें तो उसी को बोलते हैं हम लोग लाइकेन प्लांट। क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में, LICHEN, लाइकेन। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, लाइकेन। द, लिखेगा कि इन लाइकेन में क्या हो रहा है, सिम्बायोसिस हो रहा है ना, दो प्लांट एक साथ रहते हैं। तो इन लाइकेन कोमा, देखिए ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, ब्रैकेट में कॉल्ड लिखिएगा, ALGAE, एल्गी, ठीक है, एल्गी। तो लाइकेन में एक प्लांट होते हैं ग्रीन, हरे हरे रंग की, जिसको हम बोलते हैं एल्गी, शैवाल, ठीक है। इसको क्या बोले थे हमने, शैवाल। और दूसरा होता है नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक, कॉल्ड FUNGUS, फंगस। अब एल्गी ग्रीन है तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, ऑटोट्रॉफ, ठीक है बच्चों, ऑटोट्रॉफ होंगे। वैसे प्लांट जो खुद फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। और ये नॉन ग्रीन है, मतलब हरे रंग के नहीं होते हैं, हमने पढ़ा था। क्या बोला था इसको, इसको बोला था सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। जो अपना भोजन किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, है ना, भोजन के लिए, या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं फूड को, सेप्रोट्रॉफ फंगस। क्लियर है बच्चों।
तो ये एल्गी और फंगस ये एक दूसरे को मदद कैसे करते हैं? यहाँ हमने फंगस का सिंगुलर वर्ड यूज़ किया है, प्लूरल क्या होगा फंगस का? फंजी। यहाँ इसीलिए हम एक ही वर्ड सिंगुलर वर्ड यूज़ करेंगे, एल्गा, ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। एल्गा मतलब एक प्लांट, एक एल्गा। ये क्या रहते हैं? हमेशा ग्रुप में रहते हैं। एल्गा और फंगस हमेशा ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए इसको हमेशा लिखते हैं हम लोग एल्गी और फंजी, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे नोट किया यहाँ तक। लाइकेन में दो प्लांट है, एल्गी और एल्गा और फंगस, ठीक है। मतलब एल्गी या फंजी, एक है तो एल्गा, दो अगर एक है तो फंगस। अब इसमें लिखिएगा फंक्शंस। एरो दे करके एल्गा एल्गा प्लांट being 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 green so prepares food by photosynthesis, ठीक। तो एल्गा जो है इसमें हरे रंग के होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा, तो इसलिए फूड को बनाएंगे। प्रिपेयर मतलब तैयार करेंगे फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसी में लिखिएगा। एंड जब ये फूड बना लेते हैं तो भोजन बना के खुद भी यूज़ करते हैं और फंजी यानी फंगस को भी शेयर करते हैं। एंड शेयर इट विथ फंगस, तो फंगस को भी बोल देते हैं कि फूड को आप भी यूज़ कर लें, है ना। क्यों? क्योंकि फंगस खुद फूड नहीं बना पाता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये तो देखिए फंगस इसमें पहला दीजिएगा बच्चों, पहला, ठीक है। इसमें दूसरा दीजिए, फंगस होल्ड एल्गा सेल। ये क्या है? ये सारे के सारे एल्गा के सेल्स हैं, है ना। इन इट्स मेड ऑफ वेब लाइक स्ट्रक्चर, या ऐसे लिखिए वेब लाइक हाइफी। HYPHAE, हाइफी का मतलब होता है, ये लिखिएगा ब्रैकेट में, थीन फिलामेंट, ठीक है। एल्गी तो फूड बना रहे हैं, तो फंगस क्या करेंगे? फंगस होल्ड करेंगे, मतलब पकड़ के रखेंगे एल्गा सेल्स को, अपने ऊपर में पकड़ के रखेंगे। कहाँ? तो इन इट्स मेड ऑफ वेव लाइक हाइफी, ये जो देख रहे हैं ना इसी को बोलते हैं हम लोग हाइफी। तो पूरा बॉडी फंगस है, फंजी है, लेकिन इसकी ये जो लंबे लंबे देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग हाइफी। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइफी, है ना। एक पतला सा फिलामेंट। तो
फंगस का पहला काम है एल्गी को पकड़ के रखना, दूसरा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना। चलिए इसको मिटा दूं। इसी में लिखिएगा एरो दे करके कि फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड, ये क्या है बच्चों, HYPHAE हाइफी। तो फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स कॉमा सप्लाई them to alga। तो फंगस ने आसपास सराउंडिंग से, आसपास से वाटर पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब किया, सोख लिया। आसपास में यहाँ क्या होंगे, वाटर और मिनरल होंगे, है ना। तो इसको ये क्या किया बच्चों, सोख लिए। सोख मतलब एब्जॉर्ब किए। यहाँ से ये मिट्टी में है ना, सॉइल में है, तो ये एब्जॉर्ब किए। एब्जॉर्ब करके किसको सप्लाई कर देंगे, ये सप्लाई देम टू एल्गी। ठीक है। तो जितने भी वाटर मिनरल्स इन्होंने एब्जॉर्ब किया, किसने, फंगस ने, वो सारा किसको दे देंगे, एल्गा को। क्यों, फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए बच्चों। सो बोथ एल्गा एंड फंगस गेन म्यूचुअली, गेन म्यूचुअली मतलब इन दोनों को इससे फायदा होता है। ठीक है। फ्रॉम वन अनदर बाय लिविंग टुगेदर। ठीक है। तो इस एल्गा के साथ फंगस है, मतलब ये फंजी है, इसीलिए इनको, एल्गी को क्या मिलता है, वाटर और मिनरल, जिससे ये फूड बना पाते हैं। और फंगस अपना फूड नहीं बना पाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट हैं, इसीलिए फंगस को क्या मिल जाता है एल्गी से, फूड और शेल्टर। तो भोजन और रहने के लिए जगह मिल जाता है फंगस को, और एल्गी को मिल जाता है फूड बनाने के लिए वाटर मिनरल। ठीक है। तो गेन म्यूचुअली है, एक दूसरे को मदद करते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट। एग्जांपल नंबर 2, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया and leguminous plants। लेगुमिनस प्लांट हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। हमने एक और कल बात बताया था बच्चों, फंगस कैन बी यूजफुल और हार्मफुल में। मशरूम होरिस्ट हमने बोला था, फर्मेंटेशन हमने पढ़ लिया नहीं। आप जब क्लास 8 में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे फर्मेंटेशन। ठीक है, और विस्तार से। तो वहाँ क्या था, अभी आपको बताया गया कि फंगस हमारे लिए कैसे यूजफुल है ना। लेकिन आप जब क्लास 8 में जाओगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर है जहाँ पे बच्चों आप पढ़ सकते हो। इस लेक्चर इसमें भी दिए हुए हैं, इस लेक्चर में भी, है ना, क्लास 8 की आप उसे भी देख सकते हो कि फंगस कैसे
हमारे लिए रोल प्ले करती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा दोस्त का काम करते हैं, फ्रेंड का, ठीक है। तो लेगुमिनस प्लांट है क्या, इसको मिटा देता हूँ, जिससे कि ग्राम, ग्राम मतलब चना, पी, पी मतलब मटर, पल्स, पल्स का मतलब होता है दाल, ठीक है। तो जितने भी ग्राम, चना, पी, मटर, पल्स, दाल, इन सब के जो प्लांट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेगुमिनस प्लांट। ग्राम की प्लांट, चना की प्लांट है ना, या पी या पल्स दाल की है, उसको क्या बोलेंगे, लेगुमिनस प्लांट। तो RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया, और लेगुमिनस प्लांट, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, संबंध है, एक दोनों एक साथ रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट। लिखिएगा इसमें एरो देके कि राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है ना, कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, ये खुद के अपने फूड नहीं बना पाते, खुद से भोजन नहीं बना पाते। सो कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर into nitrogen compound and give them to leguminous plants, ठीक। हमने बोला कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, खुद से अपना फूड नहीं बना पाते हैं। सो कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर, एयर में जो नाइट्रोजन गैस है ना, एयर में क्या है 78% नाइट्रोजन है ना, उनको ये बदल देते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में, फिर गिव देम टू लेगुमिनस प्लांट, और नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलने के बाद उसे किसे देते हैं, लेगुमिनस प्लांट को दे देते हैं, ठीक है। क्यों चाहिए लेगुमिनस प्लांट को, अपना फूड को तैयार करने, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व लेने के लिए, ग्रोथ के लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ हो। नेक्स्ट पॉइंट, लेगुमिनस प्लांट्स गिव फूड मतलब भोजन, एंड शेल्टर, SHELTER, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, शेल्टर मतलब जगह, आवास, ठीक है, टू राइजोबियम बैक्टीरिया, BACTERI। अगर लेगुमिनस प्लांट को इन्होंने नाइट्रोजन कंपाउंड दिया ताकि इस लेगुमिनस प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, क्यों, तो क्या आसपास के सॉइल में जहाँ प्लांट ग्रो कर रहे होंगे वहाँ नाइट्रोजन नहीं होंगे, नहीं होंगे, तभी तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ होंगे, तो इनको नाइट्रोजन कंपाउंड दे रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक। तो बदले में लेगुमिनस प्लांट भी कुछ देंगे, है ना, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू राइजोबियम बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिलेगा लेगुमिनस प्लांट से, फूड, खाने के लिए भोजन, और रहने के लिए जगह, ठीक है। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज समझ चुके हैं कि कैसे पिक्चर काम करते हैं, अपना पिक्चर प्लांट को फूड कैसे मिलता है, इंसेक्ट को मारते हैं
उसे ख़त्म करते हैं, उससे प्रोटीन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल के यूज़ करते हैं। ठीक, फिर हमने देखा सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में होता है, जैसे कि लाइकेन और राइजोबियम बैक्टीरिया की हमने बात किया, लेगुमिनस प्लांट की बात किया। कुछ ऐसे फंगस फंजी हैं जो कोई प्लांट के साथ मिलते हैं, अदर प्लांट एल्गी के अलावा, है ना, उसमें भी ऐसा ही है, फंगस को मिलेगा फूड और प्लांट को मिलेगा वाटर मिनरल। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।